हेलो माइंड वॉरियर्स एंड स्वागत है आपका अपने फेवरेट शो चैट विद एक्सपर्ट्स में। वैसे तो आपको पता होगा हमारे यहाँ हमेशा वेरियस फील्ड्स के एक्सपर्ट्स आते हैं जिनसे आपको करियर गाइडेंस मिलती है। बट हैव यू एवर फेल्ट कि मुझे इस करियर के बारे में थोड़ा और जानना चाहिए? वेल आई नो कि आपके मन में क्या रहा होगा, अ स्पोर्ट्स पर्सन राइट। हमने संगीत भैया से ताइक्वांडो के बारे में तो जाना ही था, पर ऐसे और कई यूनिक स्पोर्ट्स है जिसके बारे में शायद ही आपको मालूम हो। हाँ, और आज के एपिसोड में हम एक ऐसी यूनिक स्पोर्ट के बारे में जानेंगे और आज के में जो हमारे एक्सपर्ट है वो भी एक ऐसी खेल से जुड़े हैं। ही इज अ स्क्वॉश प्लेयर एंड अ कोच। वो इंडिया के टॉप 10 स्क्वॉश प्लेयर्स में से एक रह चुके हैं एंड उन्होंने इंडिया को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट किया है। और तो और वो हमारे जैसे यंगस्टर्स को भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, वो ब्रिटिश जूनियर ओपन यूके 2020 एंड वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2019 मलेशिया में इंडिया के लिए कोच भी रह चुके हैं। सो बिना किसी देरी से लेट्स वेलकम अभिनव भैया। सो भैया, पहली बात ना, आज हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि स्क्वॉश के बारे में शायद ही हमें कुछ मालूम है। तो ये स्क्वॉश होता क्या है? हाँ भैया, ये ना स्पोर्ट्स के नाम आते ही ना ऐसे ओवर एक्साइटेड हो जाता है। पर भैया, हमने ऐसे यूनिक स्पोर्ट्स के बारे में तो सुना ही है, लाइक वॉलीबॉल, आर्चरी, टेबल टेनिस, बट स्क्वॉश के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। ये स्क्वॉश गेम में होता क्या है? डेफिनेटली। तो स्क्वॉश मैं मेन पॉइंट्स आप लोग को बता सकता हूँ। सो मेनली स्क्वॉश एक हेल्दियर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड है। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है और ये एक रूम के अंदर खेला जाता है एंड विद अ रैकेट एंड अ बॉल। तो आप अपने रैकेट से बॉल को मारते हैं वॉल पे, वो वापस आता है और आप उस तरीके से उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्टर इसका ये होगा कि जो स्क्वॉश की बॉल होती है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, तो आप जितनी तेज़ और जितना देर तक बॉल को दीवार पे मारते हैं, बॉल उतनी गर्म हो जाती है एंड वो उतनी ही ज़्यादा बाउंस करती है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो लोग बिगनिंग स्टेज में शुरू करते हैं स्क्वॉश को। और दूसरी बात ये है कि इसका एक यूनिकनेस है कि आप इसको अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अकेले भी खेल सकते हैं। वाओ, मतलब कितना एक्साइटिंग स्पोर्ट है ये। एक हमें क्यों नहीं सुनाया जाता इसके बारे में? और भैया, मुझे ये पूछना है कि आपने कहाँ सुना और आपने कैसे सीखना चालू किया इसे? तो हाँ, ये थोड़ा अभी लिमिटेड कोर्ट्स हैं इसके इंडिया में, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में काफ़ी बड़े हैं। और मैंने शुरू किया था क्योंकि मेरे बड़े भाई ने स्क्वॉश ज्वाइन किया था। तो एज अ सीनियर गोज एंड जूनियर फॉलोज, तो और उसके बाद जब शुरू किया तो देयर वाज नो एंडिंग टू इट। जैसे क्रिकेट में स्कूल लेवल एंड कॉलेज लेवल होता है, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड रणजी ट्रॉफी लेवल। ये स्क्वॉश में क्या होता है? तो स्क्वॉश मेनली ये रैकेट स्पोर्ट्स जितने होते हैं जो आप लोग को पता होगा, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, तो इसका सिस्टम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। आप स्कूल लेवल पे शुरू कर सकते हैं, स्कूल में आप खेलेंगे इंटर स्कूल इवेंट, फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं जहाँ पे आप पूरे अपने विद इन सिटी में compete कर रहे हैं, देन स्टेट, नेशनल एंड देन यू गो टू इंटरनेशनल। और अगर आप रियली हार्ड वर्किंग हैं तो आप फाइनली ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ लेवल पे कोई टूर्नामेंट खेल सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब स्कूल में था तो मैंने नेशनल लेवल इवेंट्स खेले। उसके बाद मेरे को चांस मिला इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, एशियन जूनियर चैम्पियनशिप एंड वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप इन 2009। तो ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आया और मेनली जर्नी इज़ द मेन थिंग वी शुड एंजॉय एंड द हार्ड वर्क पेज ऑफ। क्या सही बात की आपने भैया। हाँ भैया। सो भैया, हमने आपके बारे में पढ़ा था कि आप कोच भी हो। सो आप प्लेयर से कोच कैसे बने? हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेनली मैं पहले प्लेयर था। आप लोग की तरह जब छोटा था तो मैंने खेलना शुरू किया और काफ़ी खेला। जैसे मैंने बताया कि स्टेट, नेशनल, पूरा वो एक जर्नी। जब मैं फाइनली इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला था 2008 एंड 9 में, तब मैं खुद के लिए काफ़ी ट्रेनिंग ढूंढ रहा था पूना में। और जैसे आप लोग को पता है कि स्क्वॉश का थोड़ा लिमिटेशन था 10 साल पहले, तो उस समय प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद लोगों को और अपकमिंग जूनियर्स को हेल्प करूं। और उसी तरीके से मैंने खेलने के साथ साथ थोड़े प्लेयर्स को हेल्प करना शुरू किया। तो वहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद जब मैं इंटरनेशनली खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तब मुझे मेन रियलाइज़ हुआ कि जो ट्रेनिंग मेथड वहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं, हम काफ़ी कुछ इंडिया में भी कर सकते हैं और हमारे प्लेयर्स और जूनियर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वहाँ से मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आया और फिर मैंने अपना ओवरऑल अकेडमी और कोचिंग शुरू की। तो भैया, आप तो इंटरनेशनल और नेशनल कॉम्पिटिशन्स का भी हिस्सा रहे हो। सो व्हाट आर दोस माइलस्टोन्स दैट मेक यू फील सैटिस्फाइड एज अ प्लेयर एंड एज अ कोच एज वेल? तो एज अ
प्लेयर यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। आप हमेशा हार्डवर्क करते रहेंगे और आपका कुछ ना कुछ बड़ा गोल होगा। लेकिन टू नेम अ फ्यू, तो जूनियर्स में मैंने दिल्ली में एक टूर्नामेंट हुआ करता था 2005 में, वो इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था उस टाइम पे, तो वो मैंने जीता था अंडर 15 कैटेगरी में। और उसके बाद ऑब्वियसली इंडिया को जब रिप्रेजेंट किया था टूर्नामेंट्स में, तो वो ये 2 माइलस्टोन एज अ प्लेयर मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड एज आई सेड कि देयर इज मोर टू कम। एंड भैया एज अ कोच मेरे पर्सनल अचीवमेंट कुछ नहीं होते। कोच के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके प्लेयर्स कैसा कर रहे हैं। सेम एज स्कूल में टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट कैसा कर रहे हैं। तो मेरे जो प्लेयर्स ने अच्छा किया है एक्चुअली उनका क्रेडिट है, सो उनकी हार्डवर्क है। लेकिन मेरी जो फर्स्ट स्टूडेंट थी वो पूना से थी, योशना सिंह। उसने 2 नेशनल टाइटल्स जीते बीइंग फ्रॉम पूना। एंड उसके बाद अभी वो यूएस में पढ़ाई के लिए गई है। तो आई थिंक वो अचीवमेंट काफ़ी बढ़िया था। और मैं जैसे आप सबको देख रहा हूँ छोटे बच्चों को, तो एक और थाने की एक लड़की है आकांक्षा गुप्ता, शी इज़ अ नेशनल चैम्पियन इन अंडर 11 कैटेगरी। तो अगर मेरा पॉइंट ये है कि अभी लोग छोटी छोटी जगहों से, अलग अलग जगहों से स्क्वॉश खेल रहे हैं और नेशनल चैम्पियन बन रहे हैं। सो आई थिंक ये दोनों प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा किया है। ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको मैंने हेल्प किया है और उनकी भी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा। और आई थिंक ये 2 अच्छे एग्जांपल्स मेरे को लगे जो मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। मतलब आपने खुद तो खेला ही, पर आपने दूसरों को भी स्पोर्ट्स में भारत का नाम रोशन करने के लिए हेल्प की। क्या सही था भैया वो, मतलब सच में इट वाज अमेजिंग। हाँ सच में। पर भैया ऑलमोस्ट हर पेरेंट्स का यही सवाल रहता है कि स्पोर्ट्स स्टेबिलिटी वाइज एक अच्छा करियर ऑप्शन है या नहीं, तो इसमें आपका क्या मानना है? पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज़ हो गई। पहले तो एज अ किड आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, राइट? तो अगर आप एक स्पोर्ट को चूज़ करते हैं और आपको वो अच्छा लगता है, तब आप आगे जा सकते हैं, राइट? तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले एक जो किड है वो अलग अलग स्पोर्ट्स खेलता है, उसको समझ में आता है, वो ट्राई करता है और फिर फाइनली वो कहता है कि मेरे को ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है। तब आपकी जर्नी एक्चुअली शुरू होती है, ना कि आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि आप जाइए खेलिए, ये करिए वो करिए, उससे बात बनेगी नहीं। तो मेन चीज़ तो पहले जर्नी एज अ किड आपको खुद चूज़ करनी है। ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करेंगे वहाँ तक ले जाने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ, पेरेंट आपको टेनिस कोर्ट या स्क्वॉश कोर्ट तक ले जा सकता है, वो आपके लिए खेलेगा नहीं कभी भी। खेलना आप ही को पड़ेगा और आप तभी अच्छा खेलेंगे जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, राइट? तो पहले एडवाइस तो मेरा ये रहेगा कि आप इस तरीके से चूज़ करिए। और रही बात स्टेबिलिटी की, आप अभी जितने भी रिजल्ट्स हमने ओलंपिक्स में देखे हैं और इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं आज की डेट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है। आप खेलने से लेके कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे आप उसको एडमिन लेवल पे जा सकते हैं। और आज की डेट में इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो स्पोर्ट्स एथलीट्स को भी काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं। अगर हम स्क्वॉश का एग्जांपल लें तो आज की डेट में अगर आप इंडिया के टॉप प्लेयर्स हैं तो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको स्कॉलरशिप एडमिशन्स मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इंडिया से यूएस भी जाते हैं स्क्वॉश के बेसिस पे इन द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो ऑप्शन बहुत है, लेकिन आपको हार्डवर्क अभी से शुरू करना है और एंड ऑफ द डे आपको 100% देना पड़ेगा और आप तभी देंगे जब आप उसको दिल से चाहते हैं। मेरा भी यही मानना है कि जो भी करना है ना पूरे दिल से करो। सो भैया आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? पहली चीज़ तो मैं अपने ये स्क्वॉश, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि अभी काफ़ी एलीट स्पोर्ट है, इसके लिमिटेशंस हैं, हर किसी को खेलने को नहीं मिलता है। तो मैं एक छोटी सी स्पोर्ट्स फाउंडेशन चलाता हूँ जिसमें हम किड्स फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड जिनके पास एक्सेस नहीं है स्पोर्ट्स के लिए, पढ़ाई के लिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको एक ऑप्शन दें, एक अपॉर्चुनिटी दें जिसमें कि उनको चांस मिले स्क्वॉश सीखने का, पढ़ाई करने का, साथ में योगा करने का। तो एक तो मेरा वो मेन विजन है जिससे कि मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा। दूसरा जो है वो मेरा खुद का एक ट्रेनिंग है, जो मेरे हाई परफॉर्मेंस प्लेयर्स हैं, जैसे मैंने कुछ नाम लिए थे, उनकी हार्ड ट्रेनिंग और प्रॉपर ट्रेनिंग करने का और होपफुली इंटरनेशनल लेवल पे और मेडल्स लाने के लिए। और
इंटरेस्टिंग ये होगा आप लोग के लिए कि आज की डेट में आप जब कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो जैसे आपने पिछला क्वेश्चन भी पूछा कि पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो हम लोग एक स्पोर्ट्स टेक पे भी काम कर रहे हैं जो एक्चुअली ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो आज की डेट में अगर जसलीन को पता नहीं है कि उसको कौन सा स्पोर्ट खेलना है, कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है, क्या करना है, तो वो वहाँ पे जा सकता है वेबसाइट और ऐप पे, और उसको सारी इन्फॉर्मेशन एक अच्छे तरीके से मिलेगी। तो आई थिंक ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे ओवरऑल इंडिया के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए। हाउ दैट्स अमेजिंग भैया। तो भैया आप अगर हम में से किसी को एक स्क्वॉश प्लेयर बनना हो या किसी स्पोर्ट्स में करियर बनाना हो तो आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे? ओके, आप लोग कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं? आप लोग तो एक्टिव हैं, कुछ ना कुछ खेलते हैं, तो आपको तो जैसे कि आपने किस एज से शुरू किया था स्पोर्ट्स खेलना? कोई भी स्पोर्ट, पहला स्पोर्ट आप किस एज में शुरू किया होगा? 8 to 9। ओके, गुड। और बचपन से ही खेलना स्टार्ट किया। बचपन तो चल रहा है अभी, बचपन चल रहा है अभी तक मतलब ऐसा चल रहा है। बहुत बचपन से, बहुत बचपन से। अच्छा, Like, ओके, जब छोटे थे 3-4 साल। 5-6 साल। 5-6 साल, गुड। तो जैसे कि इन्होंने बोला 5-6 साल, आपने बोला 8-9 साल। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी चीज़ प्रॉपरली करनी है तो आप थोड़े आपकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की डेट में आप अगर ओलंपियन को देखते हैं, वो मेडल जीतता है तो उसको कम से कम 10-15 साल की ट्रेनिंग लगती है, कम से कम, वो मेडल जीतने के लिए। तो हम अगर शुरुआत से बात करें तो अगर आप अर्ली एज में अगर आप अपना एक बेसिक ट्रेनिंग फिजिकली फिट रहेंगे, अगर आप एक्टिव रहेंगे, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी शुरुआत है। वो एज हो सकती है अप टू 8, 9, 10 वॉटेवर, राइट। तो आप अगर एक्टिव रहेंगे, उसके बाद आप ऑब्वियसली स्पोर्ट्स ट्राई कर रहे हैं और आप एक टाइम पे आएंगे जब बोलेंगे कि मुझे ये स्पोर्ट खेलना है, एंड देन यू चूज अ स्पोर्ट, राइट। सो यू डोंट स्टार्ट द अदर वे अराउंड कि मैंने स्पोर्ट्स चूज़ कर लिया, मैं बाकी काम नहीं। पहले आपको ये काम करना है, फिर आप स्पोर्ट्स चूज़ करेंगे, एंड देन आप ट्रेनिंग करते रहें। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं टर्म ट्रेन टू ट्रेन। तो आपको ट्रेनिंग करने के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर और ट्रेन करना पड़ेगा पहले, एंड देन यू विल गेट इनटू द अदर मोड्स लाइक कंपटीशन, मेडल्स एंड सो ऑन। तो ये एक ओवरऑल जेनरिक आइडिया है कि ऐसे एक जर्नी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो द एडवाइस विल बी मेनली कि आप अर्ली एज से एक्टिव रहें, एंड वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। वाह भैया, आपकी कहानी ना एकदम स्पोर्ट्स एजुकेशनल चैप्टर जैसी है जिसे आपने खुद जिया है। हाँ, सो बेस्ड ऑन द चैप्टर क्यों ना हम एक गेम खेलें? बिल्कुल, क्यों नहीं। Great. So let's begin the rapid fire round. Your first squash match. In Allahabad, Mayo Hall. Second question. Other sports that you like playing apart from squash? I actually played karate and badminton before I played squash. Next question. India's #1 women's squash player. Joshna Chinappa from Chennai, a legend player. Toughest player you have played against? Saurav Ghoshal, who is current men's national champion. So yeah, he's very tough to play. Okay, so next question. How do you start your day? I start my day with actually I don't touch any gadgets first. So first 1 or 2 hours is mostly to be creative thinking, think how the day is, whatever is planned, और आराम से पूरा प्लानिंग और जो भी मुझे क्रिएटिव काम करना होता है फर्स्ट हाफ में, जैसे कि अगर मुझे किसी का ट्रेनिंग प्लान करना है या कुछ भी, तो वो मैं फर्स्ट आवर्स रखता हूँ अपने डे के। Okay, so next question. If you are given 2 options, free flight और free petrol for whole life, आप क्या चूज करोगे? Free flight. Yeah, same option. Petrol is going to get over soon, so Yeah. let's be futuristic, Free right? flight. And be green. Yeah, right. Be green. Okay, next question. Anything about yourself that annoys you? So annoying is as in, for example, if I have to travel somewhere, so it takes couple of hours for me to just try to figure out कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, right? तो मतलब टाइम एफर्ट ज़्यादा जाता है, और काफ़ी लोग होते हैं वो काफ़ी स्पॉन्टेनियस होते हैं कि चलो चलेंगे देखेंगे। Yeah, तो on the spot like. हाँ, वो थोड़ा सा अभी पहले कर सकते थे, अभी मैं ज़्यादा रिसर्च में हूँ, तो आई थिंक मेरे लिए नहीं, एक्चुअली वो दूसरों के लिए अनोइंग हो सकता है जो मेरे साथ जा रहा है। So वो एक डिफरेंस हो सकता है। So next question. According to you, which country is best at promoting sports? इजिप्ट बहुत अच्छा कर रहा है आज की डेट में। आज की डेट में जो वर्ल्ड के टॉप 10 प्लेयर्स हैं, मेन एंड विमेन ईच,
उसमें से 60 to 70% से ज़्यादा प्लेयर्स इजिप्ट के हैं और वहाँ पे इजिप्ट में स्क्वॉश को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो रिजल्ट हमें दिख रहे हैं वो वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे हैं, तो आई थिंक इजिप्ट डेफिनेटली फॉर स्क्वॉश। अदरवाइज ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया इज़ गुड फॉर एथलीट्स ओवरऑल, सो या दीज आर द टू प्लेसेस आई थिंक। ओके, सो नाउ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हम में से बेटर होस्ट कौन है? बेटर होस्ट तो तब पता चलेगा कि जब कोई कंपटीशन होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि जब भी तुम एज अ टीम काम कर रहे हो, कभी भी कॉम्पीट मत करो आपस में। सो एज अ टीम यू आर गुड, राइट? इंडिविजुअली यू आर नथिंग, सो यू गाइज आर अ टीम एंड यू आर द बेस्ट एज अ टीम। भैया बहुत मजा आ गया आपसे बात करके, लाइक इतना सब कुछ जाना स्क्वॉश के बारे में, वी आर रियली इंस्पायर्ड। हाँ, और आप भले ही स्क्वॉश ही क्यों ना खेलते हो, आपने जो एडवाइस दी वो हर एक स्पोर्ट्स करियर के लिए लागू होती है। एंड थैंक यू सो मच। नो, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आई होप कि ये जो एडवाइसेस और जो जनरल हमने बातें की हैं वो सबके लिए कुछ हेल्पफुल हो और हमारे इंडिया से और भी जूनियर्स ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलें, तो आई थिंक दैट्स द मेन फोकस। ये थी कहानी अभिनव भैया की। सो दोस्तों, आप नेक्स्ट एपिसोड में किसे देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी कई सारी चैट विद एक्सपर्ट्स की वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब Mindverse YouTube channel. Want to be the first one to know about our videos on the Mindverse YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon to get a daily notification from our YouTube channel.